आज है, इसका मेन मकसद क्या था? इस रेस्टोरेंट का जो मुआशी कत्ल किया जा रहा है, जो हुकूमत को गलत गाइड किया जा रहा है, जिसकी वजह से हुकूमत ने नोटिफिकेशन निकाल दिया कि आप बंद कर दें 4 बजे तक। स्मोक का इशू का मसला ये नहीं कि किसी की रोजी रोटी छीन लेना। सपोर्ट भी करते हैं, चाहे वो स्मोक हो, चाहे किसी भी किस्म कोरोना था। गवर्नमेंट ने ये कहा था कि लैंडलॉर्ड्स किराया नहीं लेंगे, कुछ नहीं करेगा। हमने फिर भी पे किया। अगर हमारी कहीं नहीं गुंजाइश थी, हम अपने कैफ़े के बर्तन तक बेच के हमने रेस्टोरेंट के ओनर लैंडलॉर्ड्स वगैरह को किराया वगैरह पे किया। तो अब कितना लॉस में, ओवरऑल कितना लॉस जा रहा है आपको? हमारा तकरीबन लॉस डेली बेस पे 25-30 हज़ार रुपये हम लोग लॉस कर रहे हैं। मेरी मरीम नवाज साहब से ये रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि काइंडली एक कमेटीज़ की तश्कील दे दी जाए। जिस चीज़ में देखा जाए कि आपको लग रहा है कि स्मोक में कंट्रीब्यूशन है। हाई कोर्ट के वो जज हैं शाहिद करीम साहब, ठीक है, उन्होंने स्मोक पे बड़ा काम किया और उन बंदों को हम सलूट भी करते हैं और खराज तहसीन पेश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अली बलोच और आप देखें GNC ग्लोबल। जो टाउन के इलाके में मौजूद हूं और रेस्टोरेंट्स पर पाबंदी लगा दी गई है ड्यू टू स्मोक कि जी जनाब स्मोक बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो नोटिफिकेशन जारी किया गया था कि 4 बजे रेस्टोरेंट्स बंद हो जाने चाहिए। अब कितना किरदार अदा करते हैं रेस्टोरेंट्स खाने पीने के काम में, और आप ये बखूबी जानते हैं। लाहौर ऐसा शहर है कि जो रात की आवाम बाहर निकलती है और अपने खाने पीने सैर व तफरी को जाती है, लेकिन रेस्टोरेंट बंद करवा दिए गए हैं। तो मालिकान की तरफ से एहतजाज था, एक बहुत बड़ी कॉल थी और ये अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे थे कि इनका जो मुआशी सिलसिला है बहुत हद तक मुतासिर हुआ और लाखों रुपए के नुकसान में जा रहे हैं। बात करके जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे बताइएगा कि आज का जो एहतजाज है इसका मेन मकसद क्या था? इसका मेन मकसद था कि रेस्टोरेंट का जो मुआशी कत्ल किया जा रहा है, जो हुकूमत को गलत गाइड किया जा रहा है, जिसकी वजह से हुकूमत ने नोटिफिकेशन निकाल दिया कि आप बंद कर दें 4 बजे तक। क्योंकि हुकूमत को मेरे ख्याल से कोई प्रॉपर कमेटी नहीं तश्कील दी, जिसकी वजह से ना उन तक सही गाइडलाइन पहुंच चुकी है कि रेस्टोरेंट क्यों खोल के, टाइमिंग क्या होनी चाहिए, रेस्टोरेंट में क्लाइंट कब आता है, किस टाइम नहीं आता, उनको इस चीज़ का नहीं पता। क्योंकि ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान के अंदर आप देख रहे हैं जैसा कि लोगों के हालात बहुत बुरी है। हर बंदे को पता बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है। अब ये रेस्टोरेंट फील्ड एक ऐसी है, ये पाकिस्तान के लिए भी काम करती है और गवर्नमेंट के लिए भी काम करती है। पाकिस्तान के लिए इस तरीके से करती है कि पाकिस्तान के अवाम को ये रोज़गार मुहैया करती है, और गवर्नमेंट के लिए इसलिए करती है कि गवर्नमेंट को ये रेवेन्यू जनरेट करके देती है, ठीक है। बेशक वो यूटिलिटी बिल्स की किसी भी मद की सूरत में टैक्सेस वगैरह पे कर रहे हैं, सारा कर रहे हैं, गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं। और गवर्नमेंट को भी चाहिए कि जो अदारे ऐसे हैं जो गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं और पाकिस्तान को खास तौर पर सपोर्ट कर रहे हैं, ये स्टूडेंट्स लोग हैं, वो तकरीबन 80% स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कैफ़े वगैरह बनाए हुए हैं या रेस्टोरेंट वगैरह का काम कर रहे हैं, साथ साथ अपनी स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन गवर्नमेंट को चाहिए इनको सपोर्ट करे। अगर ये पाकिस्तान की आवाम को सपोर्ट कर रहे हैं, गवर्नमेंट को रेवेन्यू दे रहे हैं, तो गवर्नमेंट को भी चाहिए कि इनको प्रॉपर तरीके से सपोर्ट करें। इनके आगे कोई हार्डल्स वगैरह हो उनके अच्छे तरीके से कवर करें। अगर इन केस लेट्स सपोज अगर स्मोक का ये इशू बन गया, स्मोक का इशू का मसला ये नहीं कि किसी की रोजी रोटी छीन लेना, बल्कि ये इशू है कि इसको यार हल कैसे किया जाए, मिलजुल के उनके साथ सर जोड़ा जाए। अगर ये बाइक गाड़ियों वगैरह की वजह से आ रहा है तो गाड़ी गवर्नमेंट को सपोर्ट करनी चाहिए इलेक्ट्रिक गाड़ियों को, ठीक है। अपने टैक्सेस वगैरह को छोड़ देना चाहिए कुछ अर्से के लिए, तो चलो यार हम गवर्नमेंट वगैरह के यानी कि इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ आ जाए। और हमारा ही तो रेस्टोरेंट हम स्कूल के हक में भी बात करेंगे, स्कूल बंद नहीं करने चाहिए किसी सूरत में, क्योंकि हमारी यंग जनरेशन है, बच्चे हैं, ठीक है, बढ़ती हुई देखो आबादी के साथ क्या कि वहाँ पे शऊर नहीं होगा, क्योंकि तालीम ही जानवर और इंसान में फ़र्क रखती है, ठीक है। और हमारा बस गवर्नमेंट से यही है कि गवर्नमेंट इसके प्रॉपर तरीके से इसका नोटिस ले और इसकी तरफ थोड़ी तवज्जो दे, ठीक है। और हम गवर्नमेंट के किसी फैसले के अगेंस्ट नहीं, हमने सपोर्ट भी करते हैं, चाहे वो स्मोक हो, चाहे किसी भी किस्म कोरोना था, हम लोगों ने सपोर्ट किया। गवर्नमेंट को सफ़र किसने किया? रेस्टोरेंट ने, ठीक है। हमें किसी के गवर्नमेंट ने कहा था कि लैंडलॉर्ड्स किराया नहीं लेंगे, कुछ नहीं करेगा। हमने फिर भी पे किया। अगर हमारी कहीं नहीं गुंजाइश थी, हम अपने कैफ़े के बर्तन तक बेच के हमने रेस्टोरेंट के ओनर लैंडलॉर्ड्स वगैरह को किराया वगैरह पे किया। कितना नुकसान उठाना पड़ रहा है कि जब से इन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया आपके रेस्टोरेंट जो कि डेली बेसिस पे आप लोग अर्न करते थे और आप लोगों ने शेफ़ रखे हुए थे और ऐसे स्टूडेंट्स लोग रखे हुए थे जो कि पार्ट टाइम आके जॉब्स करते थे आपके पास और अपना सर्कल चलाते थे, तो अब कितना लॉस में, ओवरऑल कितना लॉस जा रहा है आपको? हमारा तकरीबन लॉस डेली बेस पे 25-30 हज़ार रुपये हम लोग लॉस कर रहे हैं। और हमारे तो लॉस के साथ साथ चलो हम लोग हैं, हमने लैंडलॉर्ड हमें रिलीफ नहीं देता, कोई हमें रिलीफ नहीं देता, लेकिन हमें जो हमारे पास एम्प्लॉयज़ है हमें उनकी तरफ देख के तरस आता है। हम ऐसे बंदे हैं कि हम हमेशा एम्प्लॉय को सपोर्ट करते हैं। मेरी मरीम नवाज साहब से ये रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि काइंडली एक कमेटीज़ की तश्कील दे दी जाए। जिस चीज़ में देखा जाए कि आपको लग रहा है कि स्मोक में कंट्रीब्यूशन है। हाई कोर्ट के वो जज हैं शाहिद करीम साहब, ठीक है, उन्होंने स्मोक पे बड़ा काम किया और उन बंदों को हम सलूट भी करते हैं और खराज तहसीन पेश करते हैं। वो एक पाकिस्तान का एक हीरो है, ठीक है, जो जिन्होंने स्मोक पे बहुत ज़्यादा काम किया। उन्होंने कमेटी भी तश्कील दी, उनकी कमेटी के बायस हम रेस्टोरेंट को हमें नहीं पता था कि हम पानी का ज़िया भी होता है चीज़ें, हमने सेंसर टैब लगाए, किचन गार्डनिंग की तरफ आ गए, सोलर पैनल लगवा दिए, 15-20 लाख रुपये हमने रेस्टोरेंट कैफे वगैरह पे लगाए कि ताकि गवर्नमेंट को सपोर्ट की जाए।
अब जैसे कि उन्होंने SOPs बना के हमें टाइम दिया, इसी तरह अगर गवर्नमेंट को कोई इशू बन गया था, कोई स्मोक का इशू बन गया, उनको भी चाहिए था कि हम लोगों के लिए SOPs बना देते कि आप इन चीज़ों को, इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके तब आप अपना काम करो। हम काम को नहीं मना करते, लेकिन जिन चीज़ों की वजह से स्मोक या इस आड़ में वो आ रही है, स्मोक बन रही है, हम उन चीज़ों पर ज़रूर पाबंदी लगाएं, ठीक है। और रह गई बात जो मेन क्लाइंट्स वगैरह, अब एक क्लाइंट हमारे पास 100 कस्टमर आगे बैठते हैं, लेट्स सपोज 100 फैमिली आगे बैठ गई, 100 घरों के चूल्हे बंद हो गए, सिर्फ एक रेस्टोरेंट का चूल्हा जलना है, उससे स्मोक कम होगा, ज़्यादा होगा। अच्छा जी, ये मालिकान जो थे रेस्टोरेंट्स के, इनकी तरफ से एहतजाज मुनक़िद किया गया था आज, और इन्होंने अपना मौक़िफ़ सामने रखा कि हम गवर्नमेंट के साथ है हर हाल में। अगर गवर्नमेंट हमें कहेगी कि हम लॉकडाउन लगा रहे हैं तो हम उस लॉकडाउन के अंदर भी आपका साथ देंगे और लॉकडाउन भी आप लगाएं, लेकिन लिहाजा हमारी गुजारिश आपसे ये है कि आपकी वजह से, आपके इस फैसले की वजह से हम बहुत ज़्यादा मुतासिर हो रहे हैं, हमारे मामला बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो लिहाजा गवर्नमेंट को इस पर नज़रसानी करनी चाहिए। कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।